लेकिन सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को हम आप तक पहुंचाने के लिए आरती यादव के घर पर आए हुए। आरती यादव की वो दादी है जो वहां पर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, और आरती यादव का एक छोटा भाई भी है जिससे हम कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे। उस कमरे की ओर जा रहे हैं, उस कमरे की ओर आपको हम लिए चलते हैं जहां पर छोटू यादव की लाश मिली थी। ये वो जगह है जहां आरती यादव तड़प रही थी, तरफ तरफ के लेट रही थी और ये कह रही थी कि मेरे प्रेमी छोटू यादव को मार दिया गया। आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंद कमरे में काफी ज्यादा हाथापाई, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ है। अब छोटू यादव के इस मामले में अब तक 2 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई है, जबकि आरती यादव का यह कहना है कि छोटू यादव की जो हत्या हुई तो उस हत्या में उसकी भाभी, उसके जीजाजी और भी तमाम कई लोग हैं जो संलिप्त हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम इस वक्त उस घर पर मौजूद हैं जिस घर में एक प्रेमी जोड़ी की हत्या कर दी गई। आरती यादव के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अररिया ज़िले के भीतर यह गांव आता है जहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं। आज लगातार कई दिनों से आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कई लोग कई प्रकार के भ्रम वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आरती यादव जो है वो छोटू के छोटे भाई से उसकी शादी हो रही है। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया के वीडियो में ये भी पोस्ट कर देते हैं कि आरती यादव मर गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरती यादव, बहुत तरीके की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, साथ ही साथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को हम आप तक पहुंचाने के लिए आरती यादव के घर पर आए हुए हैं। ये आरती यादव का घर है जहां पर बीते कुछ दिनों पहले छोटू यादव की हत्या हो गई थी। कैमरे की नज़र से सबसे पहले हम आपको उस घर की ओर लेकर चलते हैं। उस घर के बाहर से उस घर की तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं जहां छोटू यादव की हत्या हुई थी। ये वो खिड़की है जिस खिड़की से छोटू यादव के पिता अपने बेटे की तलाशी ले रहे थे, अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा बेटा किस हालात में है, वो जिंदा है या मर गया। तो हम आपको अब अंदर की ओर लिए चलते हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त छोटू यादव जहां पर आरती का जो घर है, तो आरती यादव की वो दादी है जो वहां पर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, और आरती यादव का एक छोटा भाई भी है जिससे हम कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को जो सच है उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर में तोड़फोड़ किया गया है। यह घटना उस वक्त की है जब छोटू यादव के मरने की खबर छोटू यादव के परिवार वालों को हुई, तो उनके परिजन यहाँ पर आए और उन्होंने ही तोड़फोड़ किया। कुर्सियों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुर्सियों को तोड़ा गया है। घर में और भी कई सामानें हैं जिन्हें तोड़फोड़ किया गया है। बहरहाल हम अब उस कमरे की ओर जा रहे हैं। उस कमरे की ओर आपको हम लिए चलते हैं जहां पर छोटू यादव की लाश मिली थी। आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है या वो रूम है जहां पर छोटू यादव की लाश बरामद हुई थी। इस बेड पर छोटू यादव का लाश इस बेड पर नजर आया था सोशल मीडिया में, और ये वो जगह है जहां आरती यादव तड़प रही थी, तरफ तरफ के लेट रही थी और ये कह रही थी कि मेरे प्रेमी छोटू यादव को मार दिया गया। कमरे में तमाम वो सामान आपको दिखाई देंगे जो आम ज़रूरतों के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन सभी सामान आपको बिखरा पड़ा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शीशा जो है वो यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है, आईना किस प्रकार से टूटा पड़ा हुआ है, कपड़ा टांगने वाला जो जिसे हम लोग टंगनी कहते हैं वह भी टूटा पड़ा हुआ है। एक सामने में यहाँ पर अलमारी है, वह भी जो है खुला हुआ है और उसमें कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फैला दिए गए हैं।
अब इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंद कमरे में छोटू को किस प्रकार से तरपा तरपा कर मारा गया होगा। एक तस्वीर है और भी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। एक तस्वीर यह भी है जहां पर तार वगैरह हमें दिखाई दे रहा है और आरती यादव का यह कहना है कि उसके प्रेमी छोटू यादव को बिजली का झटका दे करके मारा गया था। तो क्या ये वही तार है जिस तार से छोटू यादव को करंट दिया गया था, जिस तार से छोटू यादव को करंट देकर जान से मार दिया गया था? सामने में एक संदूक है, वह संदूक भी आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेढ़ा हो गया है, किस प्रकार से उस पर दबाव पड़ा हुआ है। मतलब आप साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंद कमरे में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ है। अब यह तोड़फोड़ किसके द्वारा किया गया है, यह एक जांच का विषय है। बहरहाल यह वो खिड़की है जहां से छोटू यादव के पिता अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रहे थे। इस बंद कमरे से छोटू बार बार अपने पिता को कह रहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दिया जाए, लेकिन आरती यादव के पिता दरिंदे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। काम से तो वो साधु हैं, वो साधु का काम करते हैं, संत महात्मा अपने आप को कहते हैं, लेकिन एक संत महात्मा होकर एक प्रेमी जोड़े को अलग कर देना या फिर छोटू की हत्या कर देना, क्या यह एक साधु के चरित्र को सही दर्शाता है? यह एक गंभीर सवाल है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक पुलिस के हाथ मात्र 2 व्यक्ति ही क्यों लगे हैं? यह तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर छोटू यादव के इस मामले में अब तक 2 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई है, जबकि आरती यादव का यह कहना है कि छोटू यादव की जो हत्या हुई तो उस हत्या में उसकी भाभी, उसके जीजाजी और भी तमाम कई लोग हैं जो संलिप्त हैं। बहरहाल इस कमरे से हम बाहर निकलेंगे और तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यह भी एक रूम है जो जिसे देवता रूम कहा जाता है। इसमें पूजा पाठ की जो है वो तस्वीर लगाई गई है। इसमें भी दरवाज़ा है। आरती यादव ने यह कहा था कि मुझे किसी दूसरे रूम में दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद मेरे प्रेमी छोटू यादव की हत्या की जा रही थी। बहरहाल आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि पूरा आंगन किस प्रकार से बिखरा पड़ा हुआ है। घर में आपको एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएंगे। इस पूरे घटना के बाद घर के तमाम लोग फरार हो चुके हैं या फिर कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दादी है जो दरवाजे पर इस वक्त मौजूद है और एक आरती यादव के छोटे भाई हैं जो इस वक्त अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं और उनसे ही हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। इस पूरे घटने को लेकर आरती यादव की जो दादी है वो तमाम तरह के बयान दे रही है मीडिया में कि कहीं ना कहीं आरती यादव को बदचलन बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या वाकई में आरती यादव बदचलन थी जिस प्रकार से उसकी दादी उसे बता रही है? और भी तमाम बातें हैं जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। की नाम से बाबू तोहर? विष्णुकांत कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 क्लास में। आरती कौन है तुम्हारी? बहन। बड़ी बहन है? छोटी बहन। तुमसे बड़ी है ना? हमसे बड़ी। अच्छा, आरती क्या करती है, काम वगैरह क्या कुछ करती थी? जीविका में करती थी। जीविका में काम करती थी। कितना कमा लेती थी महीने में? महीने में वो जाने नहीं देते थे, पता नहीं कितना कमाता था। पूछते थे ना उसको पापा कितना, बोल रहे थे अभी नए आए हैं, 2 साल के बाद आएंगे, पैसा 1 बैग आएंगे। अच्छा, अभी मतलब नया ही ज्वाइन की थी। हाँ। आरती यादव और छोटू के बारे में तुम्हारे परिवार वालों को कुछ पता था? पता नहीं था। नहीं था? नहीं। उस रात में जब छोटू यादव तुम्हारे घर में मारा गया, हाँ। उस वक्त तुम घर में थे? हाँ, सोए हुए थे। तुम सोया हुआ हाँ। था? तो तुम्हारे घर में जब छोटू आए, जब तुम्हारा घर में मारपीट हो रहा था, उस वक्त तुमको पता चला कि तुम्हारे घर में मारपीट हो रहा है? नहीं, हमको नहीं पता, हम सोए हुए थे। तुमको कब पता चला कि तुम्हारे? हमको सुबह में पता चला 4 बजे। 4 बजे सुबह को? क्या पता चला तुमको? हमको पता, हम उठे ना तो हल्ला पूरा हो रहा था। अच्छा। घर में भी घुस रहा था, यही घर में सोए हुए थे हम, पापा, मम्मी, मेरा भाई। तुम लोग इस घर में सोए हुए थे?
अच्छा, उसके बाद? उसके बाद वो जब जगे हम लोग, पापा जगे, हम भी जगे, देखते हैं हल्ला हो रहा है पूरा। हम जगे ना, पापा हमसे पहले ये जगे थे थोड़ा, तो हम जगे देखते हैं हल्ला हो गया, तो कहता है मर गया। तो हम लोग को भी मारने आया, हमको भी मारा, गाड़ी आदि सब में अथी कर दिया, फोड़ फाड़ दिया गाड़ी आरू को भी, हमको भी मारा। सूत के उठे तो आधा गाँव वाला जो था, एक दो ठो, वो बोला तुम भाग जाओ। तो हम भाग गए, हमको भी मारा तो हम भाग गए। तो उसके बाद हम नहीं जानते हैं क्या। छोटू तुम्हारे घर में कैसे मर गया? पता नहीं, हमको पता नहीं है। तुमको पता नहीं नहीं है क्या? अच्छा, बात उत करता था तो पता था आपको? तुम्हारी दीदी जो छोटू से बात करती थी तो हमको पता नहीं देती थी लगने, जब गप करती थी ना, तो हम जाते थे तो मोबाइल को रख देते थे। हम पूछते थे किसका फ़ोन है, तो कहता है मैनेजर का फ़ोन है। अच्छा, मैनेजर को अथी फ़ोन किए हैं जीविका वाला। अच्छा, तो हम छोड़ देते, हम करते थे। तुम्हारी दीदी छोटू से बात करती थी, ये तुमको पता नहीं था? हमको पता नहीं था। हमको पूछते थे ना, तो बोलता था कि मैनेजर से गप कर रहे हैं। अच्छा। कब खाता खुलेगा वो पूछ रहे हैं। तब छोटू के बारे में मतलब तुम लोग नहीं जानते? ना, हम लोग नहीं जानते। अच्छा, तो जब ही छोटू का लाश मिला उस वक्त तुम घर में था? हम घर में सोए हुए थे। अच्छा, तो क्या बोल रहा था वहाँ से जो लोग आए हुए थे, क्या वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग पूरा अथी मतलब पूरा गाँव आ गए थे उधर से मारने हम लोग को। अच्छा, तो मेरा भाई जो हमसे बड़ जो है शशिकांत, वो दूध नाप रहा था, दूध चला रहा था, दूध डेयरी। तो दूध नाप रहा था, तो उसका भी कोई गलती नहीं है, बच्चा हमसे भी अथी थोड़ा बड़ है हमसे। तो वो दूध नापने लगा, उसका आके कॉलर पकड़ लिया, उसको भी घिसिए ने डेरा ले गया। डेरा में लकड़ी था चिरा हुआ, उसी से मारने लगा उसको भी। हम भी डरा गए उसको छुड़वाने, हमको भी मारने लगा। और मम्मी और दादी यार बोलने लगे काहे मारते हैं उसको, छोड़ दीजिए ना। तो उसको भी मारने लगा। तो हम लोग भाग गए, दादी और मम्मी को मारने लगी। तो गांव वाला एक दो ठो जो है वो बोले कि छोड़ दीजिए। तब वो मम्मी यारू को छोड़े, वो सब भाग गए बाड़ी तक, भाग गए उस लोग। अच्छा, तब घर द्वार उजाड़ने लगे, घर द्वार उजाड़ दिए, भंसा किचन घर भी उजाड़ दिए, कुर्सी तुर्सी सब कुछ तोड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा, दवाई तवाई सब कुछ, गाड़ी ताड़ी को तोड़ ताड़ दिया। तो इसके बाद पापा भी था, पापा को भी मारने लगा, भैया को भी मारने लगा, पापा को भी मारा है। अभी कहाँ है सब लोग? कहाँ है अभी हमको पता नहीं है किधर भागा है को। भाभी कहाँ है तुम्हारी? हमको पता नहीं है। अच्छा, तुम जो सो के उठा था तो तुम्हारे जीजा जी थे यहाँ पर? जिया जी आ रहे थे, बाटे में थे, उसको फोन किए ना तो वो आ रहे थे, बाटे में थे गाड़ी से। अच्छा, और जब हम सो के उठे, हमको जो मारने लगा, तब जिया जी आए थे, गाड़ी लगा। तो जिया जी को फ़ोन किया कि आइए शादी कराएंगे। भैया बोला कि आप सब कुछ तो हो ही गया, आप शादी हो जाएगा, आइए सब शादी करा दे। तो आया, जिया जी को भी मारने लगा सब। तो जिया जी भाग गया, गाड़ी छोड़िए, तब भागा उधर चले गया, हम भी भागे उसको। तो गाँव वाला बोला कि मचान पर बैठिए ना, कौन क्या करेगा। तो उसका भी शामिल था, इसको भी मरवा देंगे। लेकिन वो सोच लिया कि हमको भी मरवा रहा है, तो वो भी भाग गया वहाँ से। अच्छा, वहाँ भी चले गए आदमी उसको। अभी तुम घर में ही रहते हो? हाँ, घर में रहते हैं। रात में कहाँ सोते हो? रात में यहीं सोते हैं, न तो किसी के यहाँ सोते हैं। खाना पीना कहाँ खाते हो? खाना पीना किसी के यहाँ खा लेते हैं, बिस्कुट मंगा खा लेते हैं। अच्छा, और वो तुम्हारी दादी हैं? हाँ, दादी तुम्हारी बोल रही है कि आरती जो छोटू जो मारा गया, तो छोटू यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। तो उसको मानवे नहीं करेगा, 2 बजे रात में जो आएगा उसको कहवे नहीं करेगा चोरी करने आया है 2 बजे रात में। वो चोरी तक इतना करने आता है 2 बजे रात में। तो तुम्हारी दीदी बुलाई होगी तभी तो आया था वो बात हम लोग जानेंगे तब ना उसको बुलाया है। वो हम लोग को क्या पता वो बुलाए हैं। तो आप ही का किसी का भी घर में कोई घुस जाएगा 2 बजे, तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको? आप समझिएगा ना चोर है वो, तो चोरे ना है वो। 2 बजे रात में किसी का घर घुस जाएगा वो। अभी तुमको पता नहीं है तुम्हारी भाभी कहाँ है? नहीं, हमको पता नहीं है। अच्छा, घर में कितने लोग हो तुम लोग? हम लोग 2 आदमी, हम दादी। नहीं, वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 7-8 घोड़े रहते हैं। कौन कौन? हम रहते हैं, दादी रहते हैं, पापा, भैया, मम्मी, भाभी। अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी भी पता नहीं, मम्मी को भी मारा, साड़ी आलू भांग दिया, घिसियाने लगा ना रोड पे, गिट्टी पे। अच्छा। रोड है यहाँ, उसको भी घिसियाने लगा। तो मेरा अगल बगल का जो था चचरा और चचा आलू दिया थी था, तो वो भी बचाने लगा।
अच्छा, लोग को एक दो ठो लोग को माया आने लगा तो अभी बचा के उसको भी भगा दिया। अभी घर में बस तुम ही दोनों हैं? हाँ। पुलिस किनको किनको लेके गई है? पप्पा को, भैया को। अच्छा, दादी भेली तोरे पोती छी आरती? हाँ। केना केना की सब भेलो? अब की भेले हम के लिए आरती जो मंगैती है तो हमरा रुक जनता भैतिए तब न हम केन गेलिए। आरती सबके क्रिया खाए। हाँ। हम खराब नहीं छी। तो तोर घर में कोई आए जते तो ओकरा तू जान से मार देबी? हाँ। हैं? हाँ, चोर कह के जान से मार देबी? हाँ। जान से मार लिए के ना तल्ला लगा कर रखने तो घर में तोरे लो तो तोरे घर में न मरलो? मरले तो हमरा घर में मरले तो वो अइले तो मर गेल। हम की करब? तोर घर में कोई भी है तो ओकरा जान से मार देबी? तोरो बेटी छन, मैं छन, बहिन छन, कोई रात के हम पता लगेबे ना आखिर की मामला छे, की बात छे, नहीं छे। गांव समाज पंचायती छे ना, ओकरा बस से पंचायत छे ना? नहीं, कोई ना, गाम वाला कोई ना। हमरा अस्करी अकेले हम, अकेले कोई ना। गांव वाला से तोरा सबके बातचीत नहीं छो? नहीं, ककरो से। काहे? अब की मन में छे गाम वाला के कहियो न बातचीत, नहीं कहियो बैठा, नहीं उठी, नहीं कुछ। कोनो गांव वाला से तोरा अनजान नहीं रही छो? ना, ककरो ना। दुश्मनी पूरा गांव से? पूरा गांव से दुश्मनी। हमर बेटा पोता से। तो बेटा पोता से पूरा गांव वाला के दुश्मनी छो? हाँ। से किया? अब किया छे से तो भगवान जाने, कि भगवान पर टकर। अच्छा, छोटू जे तोर घर में आयल लो तो कखनी आयल लो? रात 2 बजे रात के। 2 बजे रात के आयल रहो? तब की कहे रहो से? हमरा की कहत, हमरा घर ढुक गेल, घर से भगाबै नहीं भागत। आरती भागबै नहीं भागत। आरती भगावे? आरतीयो भगाए रहे? हाँ, कल के निकल जा। अच्छा, निकल जा, कहीं नहीं निकलो। हमार पोता पकड़ लगे, हमार पोता के कहीं गोली से उड़ा तो वो नहीं निकलबो घर से। अच्छा, तो ओकरा छोड़ देता, चोर कह के जइले। एखनी तोरे घर जे कोई जेथुन तू छोड़ देबो। तो आरती छोटू यदि चोर रहे, हाँ, तो आरती चोर के घर फिर केना चल गेले? अब है सब कहे छी कि छोटू चोरी करे आयल रहे यहाँ पर। वो है ना आरती फिर चोर के घर केना चल गेले? सिंदूर पिन्हलकै आरती। हाँ, कहलकै रहे गार्जियन के से हमें छोटू घर। फिर एत सुबह में तो कहे छे, पूरा गांव वाला कहे छे कि पंचायती बैठल रहे कि हाँ आरती या छोटू के बियाह करा देते। हाँ, तो जब ओकर बाप पापा कहे रहे रूम खोले वास्ते, तो रूम किया न खोल के, रूम किया ताला मार के रख देलके रहे? ताला मार देलकै, कहलकै भाग जेते। हाँ, वही से जब ओकर पापा आयल रहे यहाँ पर अपन बेटा के देखे वास्ते, तो ओकरा बेटा के देखे किया न देलके? सब देखलकै। हमरा आब ओते नहीं बोलबो, जा जे कहे आरती जे कहे छ ना से कर। हमरा पेट में बगा लगे बोले।